तो पहला बात। दूसरा बात कि एक बार में हम अगर चना खा लेंगे तो गला में फंस जाएगा, पानी का यहाँ साधन नहीं है, इसीलिए हम एक एक ठोक करके खा रहे हैं। और आप हमको डायरेक्ट बता दें, आपको अकल है कि नहीं? बीरबल साहब को बकर सराय ने कहा कि आपको अकल है कि नहीं? एक बार जो हम लोग को बता देते हैं खाने के लिए, तो कहा कि तुमको अकल है? क्योंकि बिना अकले का हम बोल रहे हैं। क्योंकि अच्छा अकल खाता क्या है और पीता क्या है और दिखता कैसा है? क्योंकि इसका जवाब तो एकदम सरल है, इक्वल बड़का भारी बात है। क्योंकि इसका जवाब तुम दे देगा? क्योंकि बिल्कुल। क्योंकि चलो अखबार के दरबार में, राजा के दरबार में जाना होगा और जवाब दे देगा तो तुमको अच्छा इनाम भी दिलवाएंगे। क्योंकि ठीक है, चलिए कब जाना है? तो कल जाना है। क्योंकि ठीक है। वो वहां गए, कारखाना जो है वो कपड़ा लत्ता दिया नया, बीरबल ने पहन करके वहां गया अकबर के साथ दरबार में और कहता है कि अकबर साहब, राजा साहब, ये जवाब जो है ना, अकल खाता क्या है और पीता क्या है और दिखता कैसा है, इसका जवाब तो ये बकरी चराने वाला दे देगा। तो हम इतना छोटा मोटा का कहे जवाब देंगे? क्योंकि दे देगा। क्योंकि हाँ बिल्कुल, बस कहा ठीक है। तो लड़का आया आगे, क्योंकि हाँ सर हम जवाब दे देंगे इसका, लेकिन एक बात, जवाब देने से पहले 10 मिनट तक हमको इस जो है ना सिंहासन पर बैठने दिया जाए, मैंने राजा हमको बनाया जाए 10 मिनट के लिए मात्र। लिख दीजिए आप। क्या कहता है? ठीक है, तैयार हैं, लेकिन ध्यान रहे अगर जवाब सही नहीं होगा तो आपको सजा मिलेगा। क्योंकि हाँ बिल्कुल मैं तैयार हूं, एकदम सही सही जवाब देंगे, आप संतुष्ट हो जाइएगा तब बोलिएगा। तो ठीक है। तब उसने क्या कहा? हम 10 ज्ञान का बात बताएंगे, वो सुन लीजिए कौन कौन ज्ञान, वो कौन कौन ज्ञान, पहले इसका जवाब पहले सुन लीजिए। इधर आ जाइए, इधर आ जाइए, साइकिल लगा के इधर आइए, आप इधर आइए। क्या कहा कि ठीक है, लड़कवा ने कहा कि ठीक है, लिख दिया बीरबल साहब ने, और जो है ना वो लड़कवा सिंहासन पर बैठ गया और जो है अकबर राजगद्दी से उतर गया। कहा सुनिए, खाता क्या है और पीता क्या है? यही ना जब प्रश्न है जी, आप लोगों के दिमाग में ना आया जवाब? नहीं ना आया? सुन लीजिए, एक ट्रैक्टर को जाने दीजिए तब हम जवाब आपको देते हैं कि क्या कहा वो लड़कवा ने। क्या कह रहे? जवाब जानता है? नहीं, अभी नहीं जानता है, सुन लीजिए। हाँ, अकल खाता क्या है और पीता क्या है? पीता है गम, खाता है क्रोध है। समझ गए? क्योंकि दिखता कैसा है, अकल कैसा दिखता है? क्योंकि सुनिए, तुरंत दिखा देते हैं आपको। एक दर्जन सिपाही को बुलाया, लड़कवा, राजा कौन है अभी? लड़का, राजा लड़का है ना अभी गद्दी पर, तो अभी पावर उसको दिया है ना, कहा इसको पकड़ लो, इस मूर्ख को। यह अकल कैसा दिखता है नहीं जते भी इसको दिखा देते हैं। एक दर्जन को सिपाही को बोला इसको पकड़ लो अकबर को। तो सब सिपाही अवाक रह गया कि नहीं अकबर को, क्योंकि राजा मैं हूं, अकबर राजा अभी थोड़ी है, हम राजा हैं और तुम सिपाही हो, इसलिए हमारा आज्ञा का पालन करो, अन्यथा तुमको जो डिसमिस कर देंगे। तो डर से तब तो पकड़ना होगा। पकड़ लिया लाला सब, कल बांध दो, पाया में बांधो उसको, पाया में बांध दिया कि तलवार लेकर तैयार हो जाओ। हम जैसे 10 गिनेंगे तो उसको टुकड़ा टुकड़ा कर देना, 1000 टुकड़ा करना। तो जो है अकबर ने सोचा मन में कि कौन पागल के चक्कर में पड़ गए भाई, बुड़गलभा के चक्कर में। अकबर को जो है सिपाही ने, एक दर्जन सिपाही पिलर में बांध कर करके, हाथ बांध करके खड़ा कर दिया और कहा एक, तैयार हो गया सब सिपाही, घेर लेना। सब 1 दर्जन सिपाही ने घेर लिया। कह 2, क्योंकि तैयार हो जाओ सब। बस जैसे 8, 9 करने लगा, कहा अब 10 बोलने लगा। तो अकबर ने सोचा अगर 10 बोल जाएगा तो हमको तो 1000 टुकड़ा कर देगा। क्योंकि हाँ हम देख लें। क्योंकि अकबर साहब दिखाई पड़ा कैसा अकल कैसा दिखता है। माइट इज राइट, जिसकी लाठी उसकी भय। ज्ञान से ही क्या होता है, राजा से रंग होता है, रंग से राजा होता है। हम ज्ञान के बल पर हम अभी गद्दी पर आ गए हैं और तुम जो है नीचे में हो, तुम्हारा कोई भेद नहीं है। सुन लीजिए, यही ज्ञान दिखाता है, ऐसे ही दिखता है, इसी को कहता है ज्ञान। कहा हम समझ के, करके दिखाई पड़ गया, करके हाँ हम दिखाई पड़ गया, करके छोड़ दो इसको, करके अब आ जाइए राजा सिंहासन पर। सिंहासन पर आ गया और बड़ा खुश हुआ, इसका जवाब सुन कर करके बहुत खुश हुआ और जो उसको इनाम दिया और उसको कर्मचारी बना लिया अपने राजखाना का,
राज खजाना ने कहा तुम जो है सही तुम बुद्धिमान हो, इसलिए कहते हैं फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। जिसकी प्रखर बुद्धि होगी वह ज्ञान से सभी समस्याओं का समाधान करने में वह सामर्थ्यवान हो जाएगा। अब मैं ज्ञान पर आ जाऊँ, लेस टू सादा बेटर लीव दैट अल्टरनेट कम टू द पॉइंट। मैं आपको यह उदाहरण दिया। अब यहाँ का ये आने का क्या उद्देश्य है वैद्य जी, पूछिए। यहाँ आने का उद्देश्य है कि हमारा देश का जो है देहाती गण जो हमारे सज्जन हैं, सीधे सरल भोले भाले सज्जन, अब जो है जिसको सांप ने काटता है वो बेचारा मर जाता है, जबकि जड़ी उसके घरे में है, बाड़ी में, झाड़ी में, जंगल में भरा पड़ा है। अब कोई जो है खून का कमी से क्या होता है कि इधर उधर भटक कर करके जब जड़ी उसके खेत में भरा पड़ा है। इसीलिए रामायण में तुलसीदास लिखा है कि सकल पदार्थ यही जग माही, अकर महीन नर पावत नाही। सभी आपके निकट में है, लेकिन आपको ज्ञान के अभाव में आप लाभ नहीं ले सकते हैं। जैसे मृगा के नाभि में कस्तूरी है, लेकिन जानकारी के अभाव में वो भटक रहा है। अब मैं बताता हूँ, जैसे माता बहन को लिकोरिया है, वो बेचारी कहता है जाता है बेगूसराय, पटना, अमेरिका, फिर कहा जाता है, क्या कहता है डॉक्टर ने कि बच्चा दानी बाहर करो, 50,000 कर दो। बवासीर है, डॉक्टर के पास जाता है, कहता है कि ऑपरेशन करेंगे, गांड काटो, अब दो 20,000 टका। और हम यहाँ इसलिए आए हैं कि आपका दवाई तो घरे में है, कहे के लिए आप चले जा रहे हैं इस शहर की ओर, जंगल की ओर चलिए, जंगल में ही मंगल है, शहर में तो दंगल है। शहर में खाली जो है क्या है आडंबर और पाखंड लेकर के बड़ी बड़ी महलाटारी खड़ा कर दिया, बेईमानी से भोले भाले सज्जन को ठग ठुक करके, समझे ना, और वह महलाटारी ऊंचा कर लिया है। जिसका जरूरत जो एक साधारण जड़ी से हो सका, और वह जो है वह आडंबर सिटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड, फल्ट्रासाउंड, कल्ट्रासाउंड जो है पाठ पढ़ा करके हम लोगों को बुद्धि भ्रम में कर करके आज हमारी आयु कम हो गई। हमारा दादा गाय चला करके 100 बरस, 125 बरस, 150 बरस दूध सत्तू रोटी खा करके, और अभी क्या करता है 60 पार नहीं कर रहा है, 40 में कोई पार पूजा सही नहीं है। घर घर में बीमारी घुस गया, चीनी रोग घुस गया है, घर घर में बीपी घुस गया, कोरोना, कैंसर, नेत्र का पावर कम, इम्यूनिटी पावर कम, आयु कम। यह मनुष्य जाति का ही है और किसी जाति का नहीं है। 84 लाख जीव है ना, आप एक जीव नहीं है मनुष्य, हाथी घोड़ा आपसे ज्यादा बलवान सब है ना। वो उसको कहने कैंसर होता है, उसको कहने कोरोना होता है, बकरिया आपकी बकरी कहने कोरोना घेता है, आपको कहे कोरोना हो जाता है, कहता है नाक में उब लगा, कहा है इसका मतलब ह्यूमैनिटी पावर हमारी कम हो गई है। ह्यूमैनिटी पावर चिड़िया को कहने कोरोना होता है, हमको बताइए, समझाइए, कीड़ा मकोड़ा को कोरोना कहने होता है। जंगल में और आपके घर में तो गाय भैंस घोड़ा गधा सब है, तो उसको कहने कोरोना होता है। यह देख लीजिए क्या है कि वैसी कोई दवाई चलाई जा रही है जो कि हमारी इम्यूनिटी पावर छिन्न हो गया, और हम ही को हमारे में प्रतिरोधक इम्यूनिटी पावर समझ रहे हैं, समझते हैं बाबू। इम्यूनिटी पावर माने प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है, जिसके कारण से रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाएगी तो जो है साधारण रोग भी वो आक्रमण कर देता है, समझ गए ना। जब आप दुर्बल हो जाएंगे तो क्या हुआ, शरीर कांपने लगेगा, और जब आप प्रबल रहेंगे तो सभी रोग शमन हो जाएगा। इसके लिए हम दवाई बता देते हैं मुफ्त में, और यूट्यूब पर भी बता रहे हैं। ऐसा नहीं कि आज ही यहाँ जो है जिनके पास मोबाइल बड़ा वाला नहीं है उनको बताने के लाए हैं, और जिनके पास मोबाइल बड़ा वाला है आप अपने चैनल पर, हमारे चैनल पर जाइए, देख लीजिए अपने मोबाइल में। ये संसार में जिनके पास में मोबाइल है वो हमारा चैनल निकाल करके देख सकता है। अभी देख लीजिए, अभी सामने में नहीं विश्वास है, ये देखिए, ये जो टीवी बन रहा है लाइव टीवी, ये इसको रिकॉर्ड कर करके भेजा जाएगा मोबाइल पर, यूट्यूब पर लोड कर दिया जाएगा, और ये संसार देख रही है, ध्यान से रखिएगा। और इसीलिए हमको जो है सरकार परमिशन दे रखी है कि जाकर के सेवा कीजिए, गाँव जाकर के निस्वार्थ भाव से, और मैं सेवा कर रहा हूँ ज्ञान से। जिसको मान लीजिए कि खून का कमी है, बात रोग है, दम्मा है, गैस्ट्रिक है, पैसा नहीं है, कैसे इलाज होगा, उसके लिए बता देते हैं दवाई। देखिए, जो अति अनिवार्य वस्तु है हमारे जीवन के लिए वह प्रकृति ने मुफ्त में दे रखी है, फ्री में।
एक आदमी ने कहा कैसे? हम जवाब दे देते हैं, सांस के बिना आप तुरंत मर जाइएगा, मर जाइएगा ना। पैसा देते हैं सांस के लिए, ऑक्सीजन के पैसा देते हैं आप, ईश्वर के द्वारा दी गई बस सुना के निकट पहुंचा रही है। आप जब हॉस्पिटल में जाते हैं, एक दिन जब वो ऑक्सीजन में रखता है तो 10,000 का बिल बनाता है, बनाता ही ना, बोलिए ना। और जो प्रकृति ने, भगवान ने जो दे रखी है आपको ऑक्सीजन नाके के निकट पहुंचा करके, उसको फंसा दिए हैं, तब उनको क्या चाहिए? अरे भाई, उनको क्या चाहिए? उनको स्मरण कीजिए, शुद्ध चित्त आत्मा से उनकी स्तुति कीजिए, यही उनको केवल चाहिए। हर बाप को बेटा बेटी से क्या इच्छा लगता है जानते हैं? क्या इच्छा लगता है? हमको कमा के सब दे। अरे नहीं, आदर करे, सम्मान करे, स्तुति करे, पूजा करे, आज्ञा के अनुसरण करे, प्रणाम पाती करे। और आजकल बेटा क्या करे? केला कल बुद्धि बनाने वाला 20 बीघा जमीन में लेकर तोते 1 बीघा बने लो, और उल्टे माँ बाप को बुर्बक बनाता है ना। कितना जतन से पोस रहे हैं ना। और बाप को क्या पूजा पाठ, माँ का चरण, स्वर्ग कहाँ है? एक राजा ने प्रश्न किया, स्वर्ग का मिट्टी ला करके दो, और जो देगा उसको 1 लाख रुपया इनाम देंगे। राजा ने, सुन लीजिए ध्यान ज्ञान का बात, और जिसको अहंकार हो जाएगा पूरा बाजार भर में, जिसको अभिमान होगा हम बड़ा विद्वान हैं तो वो आ जाइए, प्रश्न पूछिए आप हमको, अंग्रेजी में, संस्कृत में, हिंदी में पूछिए, हम आपके प्रश्नों का जवाब देने के लिए आए हैं। चीनी रोग नहीं छूटता है, बीपी नहीं छूटता है, नथिंग इज इम्पॉसिबल इन द वर्ल्ड बट ट्राई अगेन विल सक्सेस लाइफ। दुनिया में कोई भी चीज असंभव नहीं है, केवल हम लोगों का ज्ञान कुपित कर दिया है, भ्रमित कर दिया है पाखंडियों, दलालों और कलालों ने, पूंजीपतियों ने। पूंजीपतियों ने क्या करता है, सुन लीजिए, उसका मैं बता रहा हूं। जब अभी लिकोरिया होता है, श्वेत पर्दर स्त्री को आप डॉक्टर के पास जाते हैं, अमेरिका से डॉक्टर साहब पढ़ के आए हैं, वो कहता है 50,000 का लेंगे, बच्चा दानी बाहर करो। हम यहाँ क्या कहने लाए हैं? क्या कहने लाए हैं? मैं क्या ठगने के लिए? अरे यही कहने लाए, तुम्हारी दादी जो है, जैसे क्या लिकोरिया छुड़ाया, उसी तरह से तुम छुड़ाओ अपनी पत्नी करे, कहा जाकर उसके पास रे। तब कैसे छुड़ाया तुम्हारी दादी? सुन लीजिए कैसे। एक तो खुद पा लीजिए, बगीचा चले जाइए। बात मैं स्पष्ट करता हूं, सच्चा बात, जवाब तो हमारा, कोई काटो हमारे बात को। देखे कुमुल को कितना बुद्धि है, 6 हाथ दलाल कलाल। राजवल्लभ भाई पटेल ने कहा, धन का संबंध है बेईमानी से, और ज्ञान का संबंध है अध्ययन से, बल का संबंध है व्यायाम से। बिना बेईमानी से कोई धनवान नहीं हुआ है, ना होगा, ना होने वाला है। हो गया धनवान, कमाते कमाते बुढ़ा गए, हो गया, कभी नहीं हो सकेगा। बेईमानी कीजिए, तुरंत धनवान हो जाइए, तुरंत धनवान। धन का संबंध, ज्ञान का संबंध क्या है? दीजिए 50 लाख रुपए दीजिए, मेरे का डिग्री ला कर देते हैं कल आपको, अभी तो ललमाते, यही ललमा देंगे ओरिजिनल डिग्री। लेकिन एमए वाला ज्ञान नहीं दे सकते हैं, उसके लिए आपको 30 वर्ष अध्ययन करना होगा। घूस दे देकर पास करने पर हमको प्रश्न क्या करेगा? हम सभी प्रश्नों का जवाब हम यूट्यूब चैनल पर दे रखे हैं, आप हमारा चैनल उठा के देख लीजिए। आप यदि ज्ञान चमगादड़ बोले तुरंत हमारे चैनल आ जाएगा, पूरा वर्ल्ड हमको देख रही है, ये लाइव टीवी चला रहे हैं। जिनको जो प्रश्न पूछना है पूछिए, यथा शीघ्र देर जवाब देंगे। जैसे अब लिकोरिया के लिए क्या करना है, 1 लाख रुपया भी तुरंत बच जाएगा। खुरपा ले लिया, बगीचा चले गए। कौवा का जानते हैं ना, कौवा जानते हैं ना, बोले ना हो। कौवा, मऊहा, बबूल, जाबून, तिलकोचा, गुरिलती, बरियारा, पचगुरिया, कटकरेजा, ये ले लिए। कुटिया लिए, पप्पा भर ले लीजिए, या 10 किलो ले लीजिए, कुटिया लिए, और ये खड़िया में दे दिए, 10 किलो 12 किलो पानी दे दिए, ठीक है। उबालते जब 4 किलो रह जाए, अगर वो सच बोले कोई बात, झूठ बोले, एक साथ रोक दीजिए तुरंत, एक शब्द भी झूठ नहीं। कल 50 वर्ष से मैं संत मत में हूँ, बड़ा वर्ल्ड दुनिया देख रही है, सरकार हमको परमिशन दिया इसके लिए ना, सही बात बोलते हैं। कहे झूठ, चोरी, नशा, हिंसा, बेविचारी से दूर रहें। हम झूठ नहीं बोलेंगे और सच बोलेंगे, पीछे नहीं हटेंगे। तुम झूठ का फरेब करते हो, तुमको चापलूसी चाहिए, हमको चापलूसी नहीं चाहिए, हमको सत्य चाहिए। सत्य के आधार पर मैं चलूंगा। ये सभी को काढ़ा बना लीजिए, 4 किलो काढ़ा रह जाए उतार लीजिए,
खून की तरह लाल हो जाएगा। अपनी पत्नी को, माँ को, बहन को, बेटी को घर में इज्जत के साथ पिलाइए 100 ग्राम रोज। सादा भोजन कराइए, खट्टा मांस मछली अंडा बंद कर दीजिए, लगातार 1 महीना पिलाइए। लिकोरिया शाम खत्म। हुआ 1 कोटी का खर्चा, खून का कमी है। लिकोरिया 1 कोटी का खर्चा हुआ, किए गोबर प्रणाम, अखनी डॉक्टर गोबर प्रणाम कभी किया बुढ़ ले लेवा, मैंने बुढ़ ले लेवा। और मैं 50 गानी जो बाहर करके और 50,000 लेके तू होशियार बाहर फैसला करने वाले पंच, तू पंच बना है, सरपंच बना है, सरपंच नहीं बना है। जिनकी रही भावना जैसी प्रभु रत देखे तिन तैसी। आज अमला बेचने वाला कट हो रहा, तू खरीदबे ना करते, खाली मछली खरीदते हो रे कामी भोगी। जब तुम भोग विलास में ध्यान रखोगे तो तुम बनोगे रोगी, जब रहोगे जोगी तब रहोगे निरोगी। भोगी समझ आए ना, 2 सेंट का किलो मछली दे 2 किलो, अरे पकड़ो तुम हमको समझ रहा है, हम तुम्हें सब कचराई को समझे। अमला उस जगह बिक रहा था, रे अंधा, अमला से ज्यादा गुण है मछली में, मछली में ज्यादा गुण है अमला से, कभी हो सकता है। घी तुमने छोड़ दिया, दारू पी लेता है। तुम्हारा दादा क्या कहा था मालूम है? क्या कहता तुम्हारा दादा ने? भारत देश गर्मीला है, यहाँ ठंडीला कड़वा कसीला भोजन चाहिए। कौन कौन? कौहा, मऊहा, बबूल, जामुन, तिलको, चागुर, जती, चिचरी, बरियारा, धुरूप, कटकरेजा, हर्रा, बैला, अमला, फल फूल, घी, दूध, शहद, शक्कर, करेला, परवल, सोजिना, पालक, भिंडी, ये सब सादा भोजन चाहिए। सतोगुण में सदाचार का पालन करें, ब्रह्मचर्य का पालन करें, दीर्घायुवान बने। तुम करते नहीं हो। तुम्हारे दादा यह भी कहा था कि मोटी दत्तम जो करे नित दिन हर रे खाए, और बासी पानी जो पिए ताघर बैद में। अब तुम करते क्या हो रे? मांस, मछली, अंडा, गंडा, मुंडा, शराब, सिगरेट, गुटका, गुटका, मुटका, सुटका। अरे पपिया बेशर्मा, तुमने लाज खो दिया रे कि खाने का वस्तु है बोले ना, सत्ता मत बोले ना, खाते हैं क्या इसलिए नहीं बोलते हैं कि सत्ता मत बोले ना। है एक आदमी ने कहा क्या, सुन ना, हमको प्रश्न किया कि भाई जी एक बात बोले कि हाँ बोलिए ना भाई। तो मछली खरीदने वाला सब बुड़बक ही हम ना, बुड़बक का हम बोले बुड़बक कौमी है, उस कौमी का समझे कौमी का नहीं समझे, कौमी का हिंदी में समझते हैं, कौमी का समझा रहे हैं, बोले ना समझा दे। सेक्स के प्रति दिमाग रखना, हम ज्यादा खाएंगे ना सेक्स में अति का आनंद मिलेगा। अरे स्वस्थ बन रहने का उसका अगर चेष्टा रहता तो अमला खरीदता, घी खरीदता, दूध दही खरीदता। वो तो कौमी है, भोगी है, भोगी। और जब बनेगा भोगी तो बनेगा तू रोगी। अरे रास्ता, इसलिए रामायण में तो सीधा लिखा है कि जिमी को पंथ पग दे तखगे सा, हरहु बुद्धि बल नबल बलेसा। इसका हिंदी समझे नहीं समझे? हिंदी कर देते हैं। इधर आइए ना, भागते जा रहे हैं। अभी बल पक गया, बुढ़िया को खुश कर रहे हैं फिर में है, बुढ़िया खुश कर रहे हैं फिर में है, छोड़वा छोड़ा को खुश कर, कोई नहीं खुश होगा। अब है ऊपर के बारे में सोचिए। अब वहाँ कितना पूरी, यहाँ 10 बीघा 20 बीघा जमीन बना लिए ना, देख लिए। अब वहाँ के बारे में हिसाब लिया जाएगा कितना किए। यहाँ हम किस लिए आए जानते हैं? ज्ञान से। हमें पास पैसा नहीं है, हम ज्ञान से सेवा कर रहे हैं। कैसे, क्या क्या ज्ञान? लिखोरिया के बारे में बताए ना। अब बता रहे खून का जिसको कमी है क्या करना चाहिए? भमरैया जानते हैं? एक मुट्ठी ले लीजिए, अब पीस करके गाय के दूध के साथ 21 दिन पी लीजिए, खून जांच करा लीजिए, खून पूर्ति। भमरैया का रस डायरेक्ट खून देता है, डायरेक्ट खून बन जाता है। क्या गलत बोल रहे हैं? करते हैं ना, फायदा होता है ना। देखिए, लेकिन जिसको लूर नहीं है, ज्ञान नहीं है, वो क्या करे? चलिए बड़े डॉक्टर, और एक आदमी छौड़ा सब क्या क्या कहते हैं, बड़े डॉक्टर बेकार है। हमने सुनो बड़ो डॉक्टर किसको कहते हो जानते हो? जिसके पास पैसा आ जाता है वो बड़ा हो जाता है। ज्ञान देखने की वस्तु है, पैसा धन का संबंध तो बेईमानी से। अब बवासी, अब जाइए बड़ा डॉक्टर जो बेगूसराय पटना चले जाइए, दिल्ली चले जाइए, ऑपरेशन 20,000 का दो। यहाँ क्या कहने के लाए हैं? कुगरौंधा है ना, कुगरौंधा जो सब रोआदार पता नहीं होता है, किन्तु उस जगह देरी है। देखिए
उसको उखाड़ लीजिए, चाहे 3 ठो पीस कर करके पी लीजिए, 3 खुराक पी लीजिए, खूनी बवासीर बंद हुआ। 1 रुपया खर्चा, हाथ गोड़ में लहर जलन है माता बहन को, क्या करेंगे। एक शेर जी आया था जमालपुर से, हमने बोला 90,000 रुपया डॉक्टर से खर्च कर दिए। बोले हमारे पास कैसे आया, हमें क्लिनिक पर आया था जमालपुर, गोगरी जमालपुर से, सैनिक स्कूल है ना, उसी के पीछे में हमारा मकान है, वहाँ भीड़ लगता है। यहाँ जो है सरकार मुझे सीधे सरल सज्जनों का गांव गांव जा कर करके बताने के लिए, ज्ञान प्रसारण के लिए, जिसके पास मोबाइल नहीं है उनको जो है सेवा करने के लिए ज्ञान से जो है परमिशन दिया है, इसके लिए हमको मिल जाता है, समझे ना। इसलिए मैं आपका सेवा करने के लिए आया हूँ। जिनको जो प्रश्न पूछना है पूछिए। बाबा उपतहु लेकर के आए थे, सेठ जी आया था, क्योंकि इसमें 90,000 रुपये खर्च कर दिए। हमने 90,000 खर्च करे, क्या गोल हाथ में लहर जलन होता है, तो रक्त कण जिसका उष्ण हो जाएगा, गर्म हो जाएगा, उसको कुछ नहीं करना है। हम उसको बोलेंगे भाई बेसी ने तुम 600 रुपया देगा, वह तुरंत दे दिया, बस दवा दे दिया उसको, खाली क्या जानते हैं, विश्वास नहीं कीजिएगा। गुरिलत्ती, जाबुन और कौहा, तिलकोचा, अपचगुरिया, अपरियारा, ये 7-8 का जड़ी का काढ़ा 5 किलो दे दिए, और एक तो कब्ज को दूर करने वाला दवाई दे दिए, समझे ना। कहिए जाइए इतने में हो जाएगा, कि यही तो काफी हो जाएगा, दवा बचिए जाएगा। वो बेचारा जाकर आकर के 11,000 रुपये हमको इनाम दिया था सेठ जी ने, कहा धन्य है, कि धन मैं नहीं हूँ, आयुर्वेद धन्य है। एक जो पर्वता का मुकेश महतो की पत्नी बेचारा बेगूसराय से 10 कट्ठा, उसका दुख देख कर करके हम रोने लगे। क्या घायल के गति घायल जाऊं नहीं, जो कोई घायल हो, परित तरी से धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा श्रम नहीं अधिमाय है। हम आपको यहाँ बताने के लिए आए हैं, और मान का घट जाएगा, मान हमारा बढ़ जाएगा, यही हम सोच विचार करें। तुम क्या सोच रहे हो, हमको यह नहीं सोचना है। मैं क्या कर रहा हूँ ये मुझे यह सोचना है। मैं चला बुरा खोजन को, बुरा न मिला कोई, जो दिल ढूंढा अपना, तुम मोती बुरा न। अरे बुराई तो अपने नजर में है रे, दुनिया एकदम ठीक है, तुम ललका चश्मा पहले लाले दिखाई पड़ता है, तुम क्रोध से दुनिया को देख रहे हो, प्यार से देखो, प्यार से देखो। तब क्या कहते हैं, बवासीर के लिए बता दिए, उल्लाह जलन के लिए बता दिए दवाई, जान गए, जान लिए ना, लिकोरिया के लिए जान लिए। दम्मा से बेचारा परेशान होता है गरीब गुरबान। यूट्यूब पर हम ज्ञान अपना दे रहे हैं, रात दिन प्रवचन, सत्संग प्रवचन भी करते हैं। हम स्वामी महर्षि प्रेमानंद जी का हम शिष्य हैं, हमको 50 वर्ष हो गया दीक्षा लेने से। हम सत्संग प्रवचन करते हैं, यूट्यूब पर आप देख लीजिए, कोई भी सज्जन नहीं देखिए, और जिनको कहीं भी देखना देख लीजिए, अपने मोबाइल में देख लीजिए, यहीं पर देखिए, प्रत्यक्षम किम परमाणम, रात दिन प्रवचन कर रहे हैं, और अलग अलग रोगों का सब व्याख्या कर करके सब दवाई बताते जा रहे हैं। जो भी चीनी रोगी हो, बीपी रोगी हो, लकवा हो, पोलियो सब, लेकिन करिएगा तब ना। एक आदमी ने कहा कि बड़ा डॉक्टर होते हैं तो सर आप यहाँ आते हैं, हम ना भाई, तो आपको बड़ा डॉक्टर चाहिए कि रोगों का इलाज चाहिए, तो नहीं रोगों इलाज चाहिए। हमारा धात गिरता है, अमेरिका से डॉक्टर साहब आएंगे तो हमारा धात रोकने के लिए, ध्यान से सुनिएगा ज्ञान का बात, धात रोकने के लिए तो हम जंगल नहीं जाएंगे जी, कस्सा कस्सा चीज खाएंगे ना, आपका धात गिरता है, 5 कुंटल में सोना दे देंगे, रुक जाएगा, रुकेगा। हाँ, उसको तो बबूल, कौहा, जाबुन, परियारा, गुरिलत्ती, तिलकोचा, पचगुरिया, कटकरेजा सबको के काढ़ा बना देंगे, और 100 ग्राम सुबह 100 ग्राम शाम खाएंगे पिएंगे, और जो है ना सादा भोजन करेंगे, खट्टा और मांस मछली बंद कर देंगे, 2 महीना बंद हो जाएगा। तो डॉक्टर साहब अमेरिका से आएगा, हमारा धात रोकेगा। अपना शरीर अपने से संभालो रे, तुमको कोई नहीं, उसको तो नंबर लगाना, बड़ी बड़ी दवाई कंपनी दवाई, कंपनी का दवाई लिख रहा है, डॉक्टर ने डॉक्टरी छोड़ दिया है, क्या करा जानते हैं, दलाली, किसका, पूंजीपति का, पूंजीपति का बनी बनाई दवाई का दलाली कर रहा है। डॉक्टरी कहाँ करता है, आपने लोकमान हकीम साहब, सुखैन साहब, चरक महाराज, ससुर महाराज, भटजी महाराज, भगवान धर्मदेव, किसी वैद्य को देखा कंपनी का दवा लिखते हुए? आजकल कौन का डॉक्टर पूछिए, डॉक्टर साहब आपको कंपनी पर कैसे विश्वास है? कंपनी का जो दवा लिखे हैं, आप अपने से दवा बना के दीजिए ना, जो जना है आप
आपने पढ़ के कहा है ना, हाँ, तो आपको हर्रा देना है, नीम देना है, चिरोता देना है, बबुल देना है, आप दीजिए ना। आप जो लिख दिए हैं, तो जो कंपनी बनाई, कंपनी के दाम करते हैं, तो टैक्स सरकार को देते देते तो दिमाग उसका पागल हो गया। इसलिए 1 टका का चीज वो 10 टका समझे, 10 टका का चीज उसमें कंबाइनेशन में चोरी करता है। डाबर आंवला तेल, डाबर हनी, पूरा मधुमक्खी हिंदुस्तान का डाबरे में पकड़ दिया है। अमला के कोई गुण तेल है इसमें? बिना मतलब का बात करते हैं। अरे तुम, प्रकृति ने शरीर ने बनाई, कौन बनाया? ये मालिक किसने बनाया? शरीर को किसने बनाया? बाबूजी ने बनाया, आपका विज्ञान ने बनाया, सरकार बनाया, नरेंद्र मोदी ने, ईश्वर ने। जब फूक दिया तो हम गर्भ कुंड में थे, तो माँ के स्तन में दूध आ गया। किनकी कृपा से? किनकी कृपा से? इस ईश्वर की कृपा से। जब जोनी मार्ग से बाहर आए तो नाके के निकट हवा आ गया। किनकी कृपा से? ऊपर वाले कृपा से। तो क्या फूक दिया तो भोजन दिया, प्यास दिया तो पानी यहाँ ये है, और क्या रोग दिया तो निदान जड़ी बूटी दवाई, मतलब दवा देने के लिए भूल गई। मतलब प्रकृति भगवान भुलक्कड़ भी है ना आपके दृष्टि से, जो कहेंगे कि बड़का अमेरिका से डॉक्टर आएंगे और इलाज हमारा करेंगे, तब तक बोलिए। अब बहुत लोग से परेशान है। अब बताइए, हड्डी खिया गया है, इसका ऑपरेशन करेंगे 50 डॉक्टर सबको नचाओ गुस्सा। आजकल पैसा ठगने के लिए कत्ता बुद्धि लगा देता है हो बाबू, जानते हैं? इसलिए कहता है तुम जितना तेज होते जा रहे हो, ठग तुमसे 100 गुना ज्यादा तेज होते जा रहा है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। आप जो सोचते हैं ना, 100 बुध राजा 1000 बुध चोर, लुच्चा बुद्धि कई हो लगाओ। अमेरिका से पढ़ के डॉक्टर साहब आया, जान के बात सुनिए, हमको पैखाना कब्ज होता है। वहां पढ़ने के लिए गया था, कब्ज को कैसे दूर करेंगे पढ़ने के लिए गया था। आप यहाँ नहीं पढ़ सके कि भाई कब्ज को दूर करने के लिए क्या क्या दवा चाहिए, तो यहाँ नहीं जाने। आपका दादा ने नहीं बताया, आपके बाप ने नहीं बताया कि बुखार में कौन कौन दवा खाना चाहिए। पैरासिटामोल विदेश में बंद हो गया और आप खा रहे हैं, तो आपको इतना नॉलेज नहीं है। वो साबित हो गया कि पैरासिटामोल से किडनी डैमेज होता है, और अभी आपका दिमाग नहीं खुला है, चिरोता नहीं है, कटकरेजा नहीं है, इंद्रजो नहीं है, सोराय नहीं है। आपके बाप ने नहीं बताया तो बुखार के लिए चिरोता पियो, इंद्रजो खाओ, कटकरेजा खाओ। नहीं सुना, नहीं सुना, नहीं समझा। तुम खाते नहीं हो, बहुत तुम लोभी और आलसी हो गए हो। अपना दुर्गुण को छिपाने के लिए दूसरे पर मिथ्या आरोप लगा रहे हो, और पैसा वहां देते हो। इसलिए वहां बैठा भी है लुचबा, उसका महल अटारी खड़ा न हो, कैसे होगा? जब बच्चा दानी काटेगा 50,000 लेगा ना। हम पॉकेट कर लिए, आपको बता दिए ना, फलना फलना काढ़ा बना कर पी लीजिए, ये कुछ कर लिए। इसीलिए आपके भैया घर का जोगी जुगड़ा और बाहर का जोगी बाबा जी। प्रणाम बाबा जी। अरे हमको यहाँ कई प्रणाम नहीं। अरे तुमने ऐसा अगर फैसला, इसीलिए तुमको अधमर्बाद कर दिया। काटते, एक तो पहले जिंदा में काटता है तो पैसा देता है, और आधे उम्र कर दिया। घर घर में सब जितना है, घर घर में शुगर घुसा दिया। और क्या कहता है, क्या जानते हैं शुगर का कि छूट था, तब दम्मा तो दम तक, बीपी तो छोड़बे नहीं करता, शुगर तो छूटबे नहीं करता घोर आश्चर्य। डॉक्टर जगदीश चंद्र बसु ने लिखा है, nothing is impossible in the world, but try again with success in life. हमरा कल के बता दियो। बता देते हैं इसका क्या अर्थ हुआ, हिंदी में समझिए, अंग्रेजी में नहीं समझ सकिएगा। इसका मतलब यह होता है, nothing is impossible in the world। इसका मतलब है कि संसार में कोई भी चीज असंभव नहीं है, but try again with success in life। निरंतर कोशिश करें तभी अनंत सफलता सिद्धि अवश्य मिलेगा। हर प्रश्नों का जवाब है, हर समस्याओं का समाधान है। जब आपको ज्ञान नहीं है तो वो समस्या ही रूपी दलदल में तुम डूब करके मर जाते हो। जैसे पानी में आपको धकेल दिए, ध्यान से सुनो जी, पानी में धकेल दिए। अगर जी तुमको तैरने के लिए जानते हैं, हाँ डीजल माता की, अरे कम कर दो छोटू, हाँ ठीक, विद्वान का इशारा काफी होता है। हाँ ठीक है, आप सुन लीजिए क्या बता रहे थे कि
किसी प्रकार का कोई प्रश्न पूछना है आप पूछ सकते हैं, जो भी रोग हो। लेकिन मैं आपको बताता हूँ, जब हम पानी में आपको धकेल दिए, जब आप तैरने के लिए जानते हैं, अच्छा सद आवाज ध्यान है, तो क्या हुआ, निकल जाइएगा। और जब नहीं जानते हैं तैरने के लिए तो क्या हुआ, डूब कर मर जाइएगा। तो वही जरा सा समस्या। तो जब आप दवाई जानते हैं तो एक मैं उदाहरण बता देता हूं, तब बताएंगे आपको बीमारी। आप लोग सोच लीजिए, जितना जो प्रश्न है ना कुछ सोच लीजिए। एक सेठ जी का बेटा जो है अमेरिका से लंदन से पढ़ के आया 30 बरस से, और जो है यहाँ आया तो सेठ जी ने जो है पूरा नगर में बाजार में शोर हो गया। सेठ जी बेटा जो है विद्वान है, पढ़ करके आया है अमेरिका से, बड़ा भोज भात खिलाया गया, और वह जो है शहर का आदमी सब खुश हो गया कि बड़ा विद्वान आदमी है, सब क्लास करके वहाँ से आया है। कहाँ से, लंदन से। हाँ ठीक। वह जो है ननिहाल 8 दिन के बाद ननिहाल जाना था उसको, गंगा के पार में था ननिहाल। तो वह जो है कौन, किसका, सेठ जी का ससुराल गंगा के पार में था, उसको ननिहाल जाना था लड़कबा को। तो नया तो रिजर्व कर लिया, छुटकी नया रिजर्व कर लिया, उसे तो पैसेंजर पर नहीं लगेगा, का पैसा का घमंड है। वो जो है वो नैया को रिजर्व कर करके कहा कि चलो नाविक को चला कर चलो। जब नाविक ने नाव चलाने लगा तो कहता है, अरे कमा करके कुछ जमा किया है? तो बोलता है कि नहीं मालिक, हम रोज कमाते हैं रोज खाते हैं। क्योंकि तब तो तुम्हारा 4 ना जीवन बेकार है। तो थोड़ा दूर नाव चली गई, तब पूछता है, अरे तुम कुछ पढ़ा लिखा है? कहा कि मालिक हम कहाँ पढ़े लिखे, हम तो मूर्ख आदमी हैं। क्योंकि तब तो तुम्हारा 8 आना जीवन बेकार हो गया। थोड़ा अब बीच में नाव चली गई, बीच नदी में। तब वो कहता है, पूछता है, देखिए हमका कि मौसम विभाग का जानकारी है? कहा नहीं मालिक, हमको कहाँ मौसम विभाग का जानकारी है, आप पढ़े लिखे विद्वान आदमी, हम तो मूर्ख गंवार देहात का आदमी। जब तो तुम्हारा 12 आना जीवन बेकार है, समझे ना? तो वो 12 आना बेकार हो गया। अब तब तक यह उत्तर तरफ से मानसून तूफान उड़ गया। जब तूफान उड़ गया तब उसको पूछता, ध्यान से सुन लीजिए श्रीमान जी, सुन लीजिए ज्ञान का बात। जब क्या होता है, कहा कि इधर आ जाइए, इधर आइए। क्या कि क्या कहा कि तुम्हारा 12 आना जीवन बेकार है। और जब वो तूफान उड़ गया तब ये नाविक ने उसको पूछता है कि सरकार, मालिक तैरने के लिए जानते हैं? तो उसने कहा, सेठ जी बेटा ने कि नहीं, हम तो भाई 5-7 बरस का थे तो हम चले गए लंदन पढ़ने के लिए, वहाँ तैरने के लिए कहाँ की सीखे हैं, हम तो खाली पढ़ेंगे। क्योंकि तब तो हमारा 12 आना जीवन बेकार हो गया। अब आपका 16 आना जीवन बेकार हो जाएगा। इतना कहते क्या बोलते हो, क्योंकि सही बोल रहे हैं। इतना कहते कहते जो है नाव को उठा के पटक दिया, किसने, तूफान ने। और वह नाव जो है, नाविक तो तैरने के लिए काम नहीं करता था, वो बांस का लगा लेकर के भाग गया। और सेठ जी का बेटा क्या हुआ, सोझे रसातल में चला गया, मृत्यु को प्राप्त कर लिया। इसलिए कहते हैं प्रभुता पाही काही मद नाही। इसलिए हे हमारे देश के प्यारे सज्जनों, भोले भाले सज्जनों, आप आयुर्वेद का सेवन करेंगे तब आप निरोग रहेंगे और दीर्घ आयुवान रहेंगे। और कहे एलोपैथिक में नाना प्रकार का साइड इफेक्ट है, वह भीतर के कौन कौन पार्ट पुर्जा को क्षति कर देगा। और उसके बाद पहले देख लीजिए, कॉन्स्टिपेशन इज मेन काउज ऑफ ऑल डिजीज। कब्ज सभी रोगों का मूल कारण है। कब्ज का निवारण करने के लिए मैं दवा बता देता हूँ, त्रिफला चूर्ण, त्रिकुटा और इंद्रजो, सुरहा, मेथी, सनापत्ती, यह 10 को शुद्ध शंख भस्म, शुद्ध फिटकरी, शुद्ध कंकन भस्म और शुद्ध कौड़ी भस्म, ये सभी मिला करके दवा बना लीजिएगा। 1 चुटकी सुबह, 1 चुटकी शाम खाइए। ना कब्ज होगा, ना गैस होगा, ना एसिडिटी होगी, ना भूख मंदा होगा, अरुचि होगा, ना कीटाणु होगा। आपका पेट का सभी बीमारी शांत रहेगा, सभी रोग से आप बच जाएंगे। ठीक, यह जो है दवाएं बता दिए, यह जो है यूट्यूब पर लोड हो रहा है। और जो है दूसरा, ये रोज प्रत्येक दिन यूट्यूब पर मेरा ज्ञान प्रसारण हो रहा है। अपने मोबाइल पर आप रिसर्च कर सकते हैं, देख सकते हैं, बड़ा बड़ा मोबाइल पर। और यह गैस्ट्रिक के लिए बताएं, कहा है कब्ज सभी रोगों का मूल कारण है। और जो दवा बना सकते हैं अपने बना करके घर में खाइए, यही हमारी हार्दिक इच्छा है। और जो नहीं बना सकते हैं उसको जो है 4 आदमी को सेवा करेंगे।
या गैस्ट्रिक के लिए, कब्ज के लिए। और जिनको जो है इसके कारण से अनेक प्रकार का रोग होता है, जिसको बात रोग है, वह जो है जिसको जो है धात रोग है, जिसको दमा है, उसके लिए भी दवाई बता देते हैं। क्या प्रश्न? इधर आइए, इधर आइए आप। हाँ बोलिए, क्या नाम है? रूपलाल प्रसाद यादव। रूपलाल यादव। हाँ, घर घर पकड़े। पकड़े। अच्छा, जिला खगड़िया। क्या कष्ट है बोलिए? कनकनी के हमरा बता नहीं की बनी। कहाँ पर कनकनी होता है? यहाँ कमर से लेकर के यहाँ पैर तक में है, हाँ पैर यहाँ नीचे में ना, हाँ आधान, इसको कहता है कनकनी बात। हाँ, कनकनी बात। बात मीन्स होता है वायु कुपित होकर के रक्त वहाँ नहीं जाने देता है, जो नस में, उसी में वहाँ कनकन कनकन करता है, झिझिझिझ करता है, वो दर्द भी होता है, शरीर का भार वो लोड नहीं करता, सिरे से सूखते जाता है, उसको कहता है कनकनी। 84 प्रकार के बात रोग होते हैं। गांठ, गठिया में देता है गांठ बात, एक अंग सुन होता है उसको लकवा बात, इसको कनकनी बात, इसको इधर से सुन हो जाता है अधंगा बात, रक्त बात, कनकनी बात, 84 प्रकार का बात हो। यह बात रोग के लिए दवाई बता देते हैं। बात चिंतामणि रस, बात विध्वंसन रस और महाजोगराज गुगुल, ये जो है मानसनादि खुआस, ये चारों दवा एक साथ चला दीजिए और यह बात रोग से आप मुक्त हो जाइएगा। यही दवाएं लगाइए न खाने के लिए, लगाने का कोई नहीं। भीतर में रोग है, ऊपर से भीतर में खून बनेगा, एक खून शुद्ध करेगा, इसमें वायु को समन करेगा। तब इधर आ जाइए, बना सकिएगा तो बना लीजिए, तो दवाई दे दिया जाएगा, ऑर्डर दीजिएगा, आप क्लिनिक पर जा सकते हैं आप। और किनको कोई पूछना है इधर आ जाइए, यहाँ आइए ना। क्या नाम है आपका? राजेंद्र यादव। हाँ, पकड़े तो जादवे का जादे बस्ती है। खैर पकड़े कामत, जिला खगड़िया। ठीक है, क्या पूछना है? क्या गैस बने गैस कब होता है पखना? हाँ देखिए, अभी बताए ना, अभी कॉन्स्टिपेशन इज मेन कॉज ऑफ ऑल डिजीज, अर्थात कब्ज सभी रोगों का मूल कारण है। कब्ज के लिए ऐसी दवाई आपको बताया ना, अभी YouTube पर भी आप देख सकते हैं, मोबाइल पर। वह दवाई अपने से बना करके सेवन करें और हमें आशीर्वाद दे दीजिए, क्योंकि इसलिए हर भारत के वासियों के हृदय में मैं जो है अपना स्थान बनाना चाहता हूँ। इसलिए कि सेवा के करके, सेवा जब हम मर जाएंगे तो पर भी हमारे प्रति आपको श्रद्धा रहेगा। फलना बैद जी ने बताया, YouTube पर भी हमारा प्रसारण हो रहा है ज्ञान, आप बोलिएगा ना, उसमें आयुर्वेदिक ज्ञान चमकलाल यादव बोलिएगा ना YouTube पर, तो हमारा ही चैनल आ जाएगा। उसमें संत प्रवचन भी करते हैं और सभी रोगों के बारे में हम उसमें विस्तृत रूप से बताते जा रहे हैं। आप अपना मोबाइल में देख लीजिए, और अभी देख लीजिए, निकाल लीजिए। रोज हम संत मत से हैं, 50 वर्ष से संत मत से जुड़े हुए हैं, दीक्षित हैं मैहर बाबा से। हमको जो है सरकार परमिशन दिया है कि जाकर के निस्वार्थ भाव सेवा करें, जहाँ जिसके पास इंटीरियर क्षेत्र है जाकर उनका सेवा करें। गैस्ट्रिक के बारे में दवाई बता दिए हैं, जो बना सकेगा ठीक है, नहीं बना सकेगा तो 4 आदमी को नहा देंगे जो उपकार के लिए। इधर आ जाइए, इधर आ जाइए। हाँ, और किनको कोई पूछना है? खून शरीर में बनते नहीं, बेन में कर रहा है। हाँ, आपको है क्या कष्ट है? ठोनों में दर्द है? दोनों ठोनों में, एक ठो में? देखते हैं मीटर रुपया खून का कमी है, खून में बना। इधर आइए, इधर आइए। हाँ, क्या नाम है? इधर इधर, ठीक है ठीक है, वहाँ हाँ मीना देवी। घर पकड़े, ठीक है, जिला खगड़िया। आपको दोनों ठोनों में दर्द है? तब दोनों टाइम लेटरिंग होता है? दोनों टाइम लेटरिंग होता है? पेशाब बार बार नहीं होता है जी? रात में नहीं ना? का शरीर दुर्बल है आपका, इसलिए बोल रहे हैं। खून का कमी, शरीर में खून कम हो रहा है, देख देखते हैं कि नेत्र से ही पता चल रहा है। आपका रक्त का कमी के कारण से आपका मज्जा तंतु कम हो गया, इसीलिए थोड़ा मजा होता है। उसके लिए आपको जो है अमल की रसायन और महाजोगराज गुगुल, यह दोनों दवाई आप बाद विध्वंसन रस के साथ सेवन कर लिए। 3 दवाई खा लीजिए, बस न थोड़ा मदद होगा, कमजोरी भी दूर रहेगा। आप आँखें मिठिए उठ रहा है, देख लीजिए खून भी कमी बन रहा है आपको। इधर आ जाइए। और किनको कोई पूछना है? इधर आ जाइए। सबको जो है सेवा किया जाएगा, और जिनको दवा बना सकते हैं बना लीजिए, और जो दवा नहीं बना सकते हैं उसको दवा यहाँ देंगे, समझे ना। 4 सज्जन को
सेवा के भाव से दवा देंगे। जिनको गैस होता है, कब्ज है। हाँ, और किसी को पूछना है कुछ? 24 घंटा। हाँ, कितना दिन इधर आइए, ये नहीं सर? हाँ वहाँ ठीक है। डॉक्टर साहब ये नहीं छूटता है इस जगह दर्द। जरा सेठ में क्या नाम है? अलाउद्दीन। अलाउद्दीन। घर पकड़ेल? जी सर। पकड़ेल, जिला खगड़िया। क्या कष्ट है आपको? कमर में मेरा दर्द रहता है, कुछ में नहीं रहता, खाली कमर में दर्द। कमर में दर्द क्या होता है सुन लीजिए। हाँ, रात में इसलिए काम करते हैं इसलिए। हाँ सही बात है, बोलो ना ना सुन, अब हमरा सुन, अब हमको बोलें जवाब किस कारण से, अगर यदि कारण का निवारण आप ही जानते हैं मौलवी साहब, तो निवारण नहीं कर लेते? किस कारण से, तो हमको सुनिए। यहाँ यूट्यूब पर ही बता रहे हैं। पहला कहीं भी शरीर में दर्द हो तो पहला कारण है शरीर से ब्रिज जो है धात पिघल करके पेशाब के साथ ज़्यादा बहा गया, या जिस भी किसी कारण से हो, शरीर से मज्जा कम हो गया, पहला। दूसरा कारण है पेट में हरदम कब्ज रहता है, पेट में वायु बनता है। वायु जो बनता है वह गंदा वायु जो है खारिज नहीं हो पाता, वह स्नायु तंत्र में घुस जाता है, नस में, खून वाला नस में, जिसके कारण से कुपित होकर के रक्त वहाँ संचारण नहीं, हाँ संचारण करने नहीं, जाने नहीं, वहाँ जा नहीं सकता है। इसके कारण से भी कमर में दर्द होता है। और तीसरा कारण है बात रोग जो है ना, अल्टरनेट से भी ज़्यादा मोटा ताजा हो गया है, नस जो है ना उसका जो है नस मोटा गया, जिसके कारण से वायु कुपित होकर के रक्त संचारण बाधा करता है, उस कारण से भी होता है। लेकिन आप तो मोटा ताजा है नहीं। पेशाब कब बार करते हैं? रात में। अच्छा, दोनों टाइम लेटरिन हो जाता है? दोनों टाइम? हाँ, लेटरिन होता है, कभी कभार दिया तो हो जाता है, कभी कभी होता है। और कितना दिन से इधर है? 8-10 साल से। 8-10 साल से। तो इसका अंग्रेजी दवा भी खाते हैं? अंग्रेजी दवाई को आपको सुझा अगर चाहते हैं इसको जड़ से निवारण करने के लिए, आप जो है ना, आप हमारे क्लिनिक पर चले आइए। हाँ, महस्कूर कौवा कोल का जो सैनिक स्कूल का है, सैनिक स्कूल के पीछे जो भाला है वो हमारे है। मोबाइल नंबर भी ले लीजिए, पर्चा भी दे देते हैं, वहीं आज चले आइएगा। यूट्यूब पर भी हम ज्ञान प्रसारण कर रहे हैं, समझ गए ना। इसका दवाई भी जो है आपको बता देते हैं। बाद चिंतामणि रस, महाजोगराज गोकुल, अब बाद में धनसन रस, यह तीनों दवा एक साथ चला दीजिए। कहा आपको शरीर में जो है ना रक्त का कमी है, जिसके कारण से वहाँ रक्त नहीं पहुँच पाता है और कठिन बड़ा काम करते हैं। इसलिए आप मान लीजिए कि शरीर में शक्ति है 1 किलो ढोने का, हम 5 किलो ढोने, स्वाभाविक बात है कि वो जो थकावट होगा। इसलिए ये तीनों दवा एक साथ चला लीजिए। हाँ, इधर आ जाइए। तो बात पूछना है श्रीमान जी? 2-4 बार लेटरिन हो रहा है, खुचुर खुचुर पखना होता है। हाँ, इसको संघरनी कहा जाता है। उसका ये 40 प्रकार के होते हैं। कभी आँव गिरेगा, कभी पेचिस गिरेगा। एक बार लेटरिन जाते हैं करने के लिए क्लियरेंस नहीं होता है। आप जो है दलेश शायद बेटर लिफेट मैटर कम टू द पॉइंट। आपका क्या नाम है? संतोष कुमार। घर पकड़ेल, जिला खगड़िया। हाँ, इसको कहता है संघरनी। इस संघरनी में क्या हुआ? तत्व जो है ना, मज्जा जो बनता है, बड़ी आंत में कीटाणु हो जाता है। कहा है कि जब जैसे कि 1 किलो मल बना तो उसमें जो है आधा किलो निकला और आधा किलो वहाँ रह गया। उस सड़न करके कीटाणु हो गया, सड़न करके कीटाणु हो गया। और फिर जो है ना वो कीटाणु ने आपका मज्जा खा लिया, जो भी शक्ति बना तो वो मज्जा खा लिया, दूषित हो गया, गंदा हो गया। तो फिर जो है लट्ठा कभी आँत, कभी पेचिस, कभी मोचार देकर पैखाना होगा। तो लेटरिन की टेंडेंसी बनी रहेगी। लेटरिन करने के बाद भी बैठेगा, मन बैठे रहें, लेटरिन उठे ही नहीं, उसको कहता है संघरनी। वो 40 प्रकार के होते हैं। और संघरनी जब पूरा रहेगा, मनुष्य दुर्बल होने का 3 कारण है। एक तो संघरनी, और दूसरा कारण है मूत्र मार्ग से धात गिरते जाना, जो है वो उसके 20 प्रकार के होते हैं। मूत्र मार्ग से शक्ति गिरता है, उसको 20 प्रकार का परमे कहता है। और मल मार्ग से शक्ति गिरता है, उसको संघरनी कहता है। वो 40 प्रकार के होते हैं। उसका शक्ति नहीं बनेगा, वजन नहीं बढ़ेगा, शक्ति नहीं बढ़ेगा। और तीसरा कारण है अग्नाशय में अग्नि कम हो गया, भूखे नहीं लगता। तो भूख, एक रोटी खाते हैं, रोटी पचवे नहीं करता, गैस बन जाता है, तो खून कम हो गया। तो ये 3 कारण से मनुष्य दुर्बल होता है। और जो है ना, चौथा कोई कारण है। चौथा कोई कारण नहीं है कि भाई जो है मेरी पत्नी भाग गई, बेटा नालायक हो गया, जमीन नहीं है, गरीब है, ये सब सोचने का ये बीमारी नहीं हुआ, ये तो आपका मानसिक सोच हुआ। इसलिए समझे ना, ये बीमारी, लेकिन ये 3 कारण से कमजोर होता है शरीर। संघरनी कितना दिन से है? कम से कम तो हो ही गया, 10-15 दिन हो ही जाएगा। 15-20 दिन। अच्छा, 15-20 दिन खैर नया है, थोड़ा सा ट्रीटमेंट कर जाइए। इधर आ जाइए, इनको संघरनी के लिए दवाई दे दिया जाएगा आपको। और क्या कष्ट है आपको? इधर आइए ना। हाँ बोलिए। ठोना नहीं उठता है, दोनों ठो। क्या नाम है आपका?
भुट्टो मंडल, घर पकड़ेल, जिला खगड़िया। ठीक है, दोनों ठोनों में दर्द है। पेशाब रात में बार बार नहीं करते हैं? 3 बार पेशाब रात में जो है, जो गृहस्थाश्रम में है, उसको इस अवस्था में मिनिमम मैक्सिमम जो है 2 बार हो जाना चाहिए। लेकिन 3 बार होने का मतलब पेशाब के थैली में जब ब्रिज पिघल करके आता है ना तो भारी हो जाता है। वो लगेगा कि जाएंगे नहीं तो पेंठे हो जाएगा पेशाब, उथलपन करता है पेशाब, उससे शक्ति कम हो जाएगा, ताकत कम हो जाएगा, पिघल करके शक्ति आता हम मोट के थैली में आ गया। कहा है वो खाद्य पदार्थ के सेवन से, मतलब गर्मीला सब चीज खाया और या कोई सुइया लिया गर्मीला वाला, इसके कारण से धात पतला हो जाता है, वो पिघल के गिरता है। उसके कारण से भी मजा कम हो गया, मजा कम हो गया, जब मजा कम हो गया तो वहाँ फिसलन कम ना होगा, तो स्वाभाविक बात है हड्डी में खियाएगा मजा। और गिरीश कहा देता है, मोबिल कहा देते हैं, मोटरसाइकिल में मोबिल कहा देते हैं कि भाई पेनियन नहीं खिलाए दूर। आप आइए, जब दवा दे देंगे कि बता दें? हाँ, कट कट कट, हम समझ गए। यहीं ना घर है, दवा यहाँ आप वहाँ क्लिनिक पर आइएगा, आपको अभी जब बता दें। ऑर्डर लिखा, नाम लिखते जाइए, इनका नाम लिखाइए, नाम लिखिए, डायरी में लिखते जाइए। और जो है ऑर्डर दे करके मेडिसिन। और किसी को पूछना है इधर आ जाइए। हाँ, चक्कर का इधर आइए ना आप, घूमनी ने चक्कर। क्या नाम है आपका? विलास पासवान। विलास पासवान, ग्राम पकरेल, पकरेल, जिला खगड़िया। ठीक है, तो क्या कष्ट है आपको? वो थोड़ा सा ये दर्द, जैसे रिंग बनाते हैं ना, हाँ। सरिया का, ये दर्द करता है। पेशाब बार बार रात में नहीं करते नहीं, हैं? रात में तो एक ही बार। एक ही बार, तब तो खैर ठीक है। आपका लेटरिन दोनों बार क्लियर हो जाता है? एक बार। और कब्जियत का कुछ अंश है पेट में? एक ही बार सब दिन होता है। सब दिन होता है। शक्ति कम बन रहा है, रक्त की कमी भाग रहा है, जबकि शरीर का वजन ही हिसाब से मैं बता रहा हूँ। ठीक है, उसका दवा हम दे देते हैं। मिस्त्री का जो है ना, फोन करते हैं, हमारा आते हैं एक ही बार। अच्छा ठीक है, तो उसके लिए दवा हम बता देंगे। ठीक है, हम दवा दे भी देंगे, उसके लिए आपको दवा दे देते हैं। ठीक, इधर आइए। क्या नाम है आपका? हाँ, जितन पासवान, घर पकड़े। इनका तो मीटर उठ गया है। क्या कष्ट है बोलिए? कितना दिन से? 10-15 दिन से। 10-15 दिन से? कितना दिन से? 15-20 दिन से। लिखते रहिए, लिखते रहिए सबका डबल। और जो है 15-20 दिन से पहले से इतना दुर्बल कैसे हो गया? पहले से तो बनता, 15-20 दिन से थोड़ी हो उसको पहले। हाँ, भूख, दीक्षा, अग्नि कम, 3 कारण ही बताए ना। दुर्बल होने का कारण बना 3 बताए ना कि भाई भूख का कमी जो है ना, पेड़ के जरिए से खा पेट खिला जाएगा, गैस होगा, कब्ज हो जाएगा, ये तीसरा कारण में है ना। ठीक है, उसका हम दवा दें, इसलिए बहुत जो है ना आप बहुत दुर्बल हो गए हैं। ठीक है, दवा हमारा ऑर्डर लिखा दिए। इनका नाम लिखिए, ऑर्डर लिखिए, वहाँ चलिए, नाम सबका लिखते जाइए, ऑर्डर लिखते जाइए। हाँ, और किसी को कोई सेवा है? जिनको और कुछ सेवा की आवश्यकता है, निश्चल और निष्कपट भाव से सेवा लीजिए। देखिए, ज्ञान से सेवा करने के लिए सदैव रात दिन हम लगे हुए हैं। यूट्यूब पर भी हमारा चैनल पे प्रसारण ज्ञान कर रहे हैं। यहाँ डायरेक्ट जो है आपको दवाएं दे देंगे, बता देंगे, लिख देंगे, लिखा देंगे। और जो बड़ा रोग होगा वहाँ क्लिनिक पर चला जाइएगा। वहाँ क्लिनिक पर भीड़ लगता है, वहाँ बड़ा रोगी आना होगा। वहाँ जो है 6 बजे से लेकर करके 12 बजे तक भीड़ चलता है। वहाँ नंबर लगाना होगा, 400 रुपये फीस है। यहाँ नंबर लिखाने पर, नंबर लिखाने पर 1 कोटी का फीस वहाँ नहीं लगेगा, वहाँ 400 रुपये फीस लगता है। ध्यान रखिएगा, वहाँ जो है साधारण रोगी नहीं आइएगा। साधारण रोगी वहाँ यूट्यूब पर ही ज्ञान देख करके जो पूछना पूछिए, यहाँ फ्री में, यहाँ फ्री में सेवा। और वहाँ 400 रुपये फीस, वहाँ फीस चलता है। नंबर लगाएगा, आज तो दवा मिल जाएगा आपको 8 दिन के 6 दिन के बाद। किसी रोग का भी बारे में आपको ज्ञान जानना है, यूट्यूब पर आप ज्ञान सर्च कर लीजिए अपना मोबाइल में। और जिसको अहंकार है, जिसको घमंड उमंड है कि बहुत ज़्यादा हम विद्वान हैं, तो आप प्रश्न पूछिए, किसी भी रोग के बारे में प्रश्न पूछिए, अभी तुरंत तत्काल बता देंगे। लाइव टीवी चल रहा है। ए लिटिल लर्निंग की डेंजरस थिंग। नीम हकीम समझने का भूल न करें। हम यूट्यूब पर हमारा ज्ञान प्रसारण हो रहा है, आपकी सेवा में रात और दिन लगे हुए हैं, निस्वार्थ और निष्कपट भाव से। जिन सज्जन को जरूरत है, यहाँ अब दवा दिया जाएगा। अब जो है आयुर्वेद है, आयुर्वेद जड़ी बूटी और तथा भाषण प्रकरण से इलाज किया जाता है। आप यूट्यूब पर देखिए, बड़का मोबाइल है ना, निकालिए, 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 तो इनको निकाल के दिखलाइए तो क्या आपके मोबाइल में दिखता है? यूट्यूब पर निकालिए ना, यूट्यूब निकाल दीजिए, देख लीजिए, देख लीजिए, जिसको बड़का मोबाइल है देख लीजिए। चैनल सब्सक्राइब करिए, वहाँ ज्ञान रोजे मिलते रहेगा।
हाँ इधर आ जाइए। घुगनी का इधर आइए। दिना का क्या नाम है बोलो? हाँ सुधीर कुमार। अच्छा घर पकड़ेल बिंटोली, ठीक है, जिला खगड़िया। दिना हो गया है, दवा दे देते हैं। गंधक तोतिया सुहागा फिटकरी हड़ताल, समझे ना? ये पांचों को मिला करके गौमूत्र में मिला करके लगाओ और चिरौता 1 सप्ताह पी लो। ना दिना रहेगा, ना खुजली रहेगा, ना पुजली रहेगा। सब ने ज्ञान बता दिया। जो दवा लेना है तो दवा ले लेंगे। चलिए इधर देखते हैं। क्या नाम आपका? रुक्मणी देवी। रुक्मणी देवी। क्या कष्ट है? घर यहाँ पकड़े है? हाँ क्या कष्ट है बोलिए? यहाँ से लेकर के आता है ना तो यहाँ लगता है। लेटिंग कब होता है आपको? नहीं लेकिन तो ठीक है, दोनों टाइम हो जाता है? हम लोग एक ही बार सब। हाँ वो दोनों कब का ही अंश है। चलिए हाँ कितना दिन से दर्द है? ये करीब विश्वकर्मा पूजा यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है। हाँ दीजिए, दवा दे दीजिए। ठीक है, हम दवा दे देते हैं, दवा दे देते हैं। से लेकर के ठीक उठते है। हैं, रेडी से लेकर के हाँ यहाँ तक ऐसे लगता है कि मदद में कुछ हम मार समझ गए, हम दवा दे रहे हैं आपको। और किसी को कुछ पूछना है? आपको आइए आइए। ऐसे लगता है हाँ बोलिए ना, ये ना इधर बोलिए। कि